हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। इसके अंदर बेसिकली आईएएस 2018 के जो बैटल तैयार हो गए हैं उनके लिए ये वीडियो ठीक ठाक रहेगी। इसमें हम बेसिकली कंप्लीट अपडेटेड बुक लिस्ट देखेंगे टाइम टेबल देने से पहले, बिकॉज इसके बाद मैं कुछ ही घंटों के बाद टाइम टेबल भी अपलोड करूंगा। जैसे थोड़ी सी पीपीटी मेरी बाकी है तो उसको फिनिश करना है जस्ट। इसमें हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोचेज देखेंगे प्रीम्स कम मेंस के लिए। मीन्स प्रीम्स के लिए क्या बुक लिस्ट किस तरह से कहाँ तक पढ़ना है और मेंस में कहाँ तक किस तरह से कैसे पढ़ना है। इसके अंदर मैंने चारों सेक्शंस मेंस के अंदर 1, 2, 3, 4 जो भी जीएस के हैं, साथ में एसए को भी मैंने बताने की कोशिश करी कि आप एसए के लिए अप्रोचेस क्या लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स एसए में आने चाहिए, तभी आपकी मेरिट लिस्ट में काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। ये मैंने कोशिश यही करी है कि मिनिमम बुक लिस्ट ही बताऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा ठीक ठाक रहे और हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए ठीक ठाक वीडियो रहेगी। गाइज इस जाने से पहले इसके अंदर तो मैंने जस्ट मेंस का और प्रीम्स का अपडेटेड किया है, लेकिन व्हाट अबाउट द ऑप्शनल। देखिए ऑप्शनल के लिए मैंने कुछ 17 वीडियो यहाँ पे बना रखी हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बुक लिस्ट क्या फॉलो करें, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें, कंप्लीट नोट्स के कौन से कोचिंग के हों, फ्री डाउनलोड क्या हो, तो मैंने एवरीथिंग दे रखा है। और ये mynotesguru.in पे आप जाके हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर जो फ्री वाले हैं वो shashithakur32.wordpress.com पे जाके भी देख सकते हैं। तो जैसा जिसका मन करता है, जो लड़के ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं आप सॉफ्ट कॉपी लेके पढ़िए, जो ये सोचते हैं कि नहीं यार ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता, हार्ड कॉपी में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप हार्ड कॉपी देख सकते हैं। गाइज जो भी 2017 का जो पेपर हुआ उसके अंदर हमें अगर सेक्शनल एनालिसिस करें तो हमें कुछ ये देखने को मिला कि जो इस बार का जो पेपर था वो गवर्नेंस ओरिएंटेड ज़्यादा था। मीन्स पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा उठे हिस्ट्री से तो उठते थे, लेकिन इस बार पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे। जिन्होंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से रिवाइज किया तो उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो गाइज ये कुछ ओवरऑल थी, इसको बताना फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये आपको एनालिसिस मिलता है, यानी कि हमें यहाँ से 2017 के लिए एक सबक मिलता है कि अब आपको स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी कभी भी एक गूगली फॉल दे सकता है। बाकी फीडबैक के लिए अगर आपको वीडियो समझ आए, कुछ सजेशंस हों, कुछ इस तरह से हों, तो आप मुझे जस्ट यूपीएससी exam@gmail.com पे आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर ओवरऑल अगर सेक्शन की बात करें कि अगर देखें ट्रेंड देखें 2012 से लेकर 2017 तक का क्या हुआ, तो देखें अगर आप ओवरऑल अगर देखें 2014 के बाद हिस्ट्री के अंदर आप देखें तो ये कुछ हमारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन देखा था उठा, लेकिन पॉलिटी में जो बोले कि वास्ट चेंज हुआ, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए। और इसके साथ अगर देखें तो साइंस में भी क्वेश्चन धीरे धीरे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा उठे थे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सीए करंट अफेयर से भी ज़्यादा क्वेश्चन कम उठे। तो ये गाइस ओवरऑल एक एनालिसिस था, यानी कि आपको कंक्लूजन यहाँ पे ये कहता है इस एनालिसिस का कि भाई आप लोगों को पीटी और साइड टू साइड करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि अगर आप प्रीम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक प्लस डायनेमिक पार्ट यानी करंट अफेयर पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से कुछ आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसके जैसे गाइज लाइक अगर कोड देखें, ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाया, किसी फेसबुक से, तो ये यूपीएससी है। जिस साल तुम करंट के रट्टा मार रहे करके बैठे हो उसी साल जो है फिर जीएस स्टैटिक से पूछ लेगा। तो इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती है। मैंने इस साल एग्जाम को स्किप किया है ड्यू टू द शॉक्ड अबाउट माई फाइनल रिजल्ट। नहीं हो पाया यार, क्या करें, नहीं हो पाया, किस्मत बुरी है, क्या कर सकते हैं, दोबारा मेहनत करेंगे। तो इस साल स्किप किया और अगले साल मैं के लिए मैं बैठक के लिए मैं भी तैयार हूँ। तो डेफिनेटली कुछ अच्छी तरह से कुछ बड़ा धमाका की उम्मीद में मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूँगा। गाइज ये बोल सकता हूँ कि दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस प्लीज़ बेटर ट्राई टू वॉच यूट्यूब वीडियो मोर एज यू कैन। जितना आप हो सकता है, अन अकेडमी हो गया, मुरनाल भाई हो गया, स्टडी IQs हो गए, ये कुछ अच्छी चीज़ हैं, ओनली IAS हो गया, इसके भी एडिटोरियल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप इनको आप देख सकते हैं और जितना आप इंटरनेट को यूज़ करें, क्रिएटिव को दिल में लाएं तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर के लिए गाइस जैसे ये बोलूँगा कि द हिंदू मोस्टली एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में सब देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता या फिर नेशनल दैनिक जागरण, जो भी आपको समझ आए। गाइज ये बोलूँगा प्रीम्स के लिए सी अगर थीम देखें तो ये यही होता है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी, साइंस टैग है, IR करंट अफेयर एक्स्ट्रा है। इसकी बुक लिस्ट में आपको कमिंग स्लाइड्स में दिखूंगा। तो सिलेबस की अगर बात करें 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसकी कट ऑफ यही डिसाइड करता है। जिसमें 100 MCQs आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मान के चले 60 प्लस लेंगे तो ही सेफ जोन आपका बन पाएगा। गाइस CSET के लिए ये बोल सकते हैं अनसीन पैसेज के लिए कोई भी एक बुक लगा सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की RS अग्रवाल हो गई, हिंदी मीडियम वालों के लिए अजय चौहान की बुक आती है बहुत अच्छी। मैथ्स के लिए आप RS अवार्ड दे सकते हैं और साथ में कोई टेस्ट सीरीज के पेपर लगा लीजिएगा जिसके अंदर बेस्ट होता है CL के लगा लीजिए, ज़्यादा बेस्ट आज के समय मार्केट में यही चलते हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द प्रीम्स कम मेंस अप्रोच के लिए देखते हैं हम क्या स्ट्रेटजी हो ओवरऑल। तो गाइज GS पेपर 1 की अगर कोर थीम सिलेबस की बात करें, देखिए सबसे पहले आप खुद सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों आप खुद रिवाइज कीजिए, मीन्स खुद देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए अब यूट्यूब पे बोलना शायद हो सकता है मेरे से भी कुछ चीज़ें स्किप हो जाएं। तो बेटर है कि आप खुद अपने हिसाब से भी स्टैंड लेके चलिएगा। तो अगर ओवरऑल थीम की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन आफ्टर 1947, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस एंड आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, जिसके अंदर वर्ल्ड, फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट सब कुछ आ जाता है, सोसाइटी तो आता ही है।
तो गाइज ओवरऑल थीम यही कहती है इस पेपर की कि हाँ यहीं से क्वेश्चन जो बनते हैं। तो गाइज अगर बात करें कि हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड, सी प्रीलिम्स के लिए अगर देखें इंग्लिश मीडियम वाले तो आप ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 12 और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी आप लगा सकते हैं, तो आपका काम हो सकता है प्रीलिम्स से रिलेटेड। या फिर 6 to 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस 11th 12th क्लास की तमिलनाडु बुक और मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया लगा सकते हैं, तो ये आपका काम हो जाएगा। बिकॉज तमिलनाडु में भी आर्ट एंड कल्चर थोड़ा ठीक ठाक दे रखा है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि फाइन आर्ट को आप देख सकते हैं। मेंस के लिए गाइज जैसे ये बोलूँगा कि नॉर्मन लुई की एक बुक आती है बहुत अच्छी, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बुक इनफ है, आप उसको देख सकते हैं। इंडियन आफ्टर 1947 में गोवा विपिन चंद्रा की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है आपको, ऐसा नहीं कि आपको पूरी पूरी बुक पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लिमिटेड पेजेस पढ़ने हैं, यानी कि मेन से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि आपको जब कोई एक बुक दे दी तो पूरा शुरू से एंड तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपको सिलेक्टिव रीडिंग पढ़नी है, जो आपका काम का है वो चीज़ पकड़ो, जो आपके काम की चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए गाइज अगेन वही स्पेक्ट्रम की बेस्ट बुक है, एक ही बुक आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। और अगर बात करें तो करंट के लिए अगर मैं बोल सकता हूँ कि कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और प्लस करंट अफेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई बिपिन चंद्रा की स्ट्रगल फॉर इंडिया के लिए क्या हो, गाइज आप पढ़ सकते हैं उसको, मैं ये नहीं कह सकता, बट लेकिन ओवरऑल स्पेक्ट्रम ने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। और अगर आप इंडिया आफ्टर ये भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बोलूँगा कुछ बोलें कि हमें स्ट्रगलिंग फॉर इंडियन जो इंडियन इंडिपेंडेंस है वो आप हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो गाइज देखिए उसमें से आप वो पार्ट पढ़ें जो स्पेक्ट्रम में चीज़ें कवर नहीं है, तो जिस वजह से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं, क्योंकि उसमें से जस्ट आपको 5 से 6 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप उसका फोटो कॉपी ले लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए गाइज अगर बात करें तो सी ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास नो ऑप्शन, और साइड टू साइड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक इसके अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप हिंदी मीडियम वालों के लिए आ रहा होगा कि भाई आखिर अगर आईयूएनएस का मटेरियल कहाँ गया। सी गाइज नितिन सिंघानिया ने ऑलरेडी उस चीज़ को कवर कर दिया है, तो आप उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। और गाइज ये बोलूँगा कि मेंस के लिए अगेन ओल्ड एनसीईआरटी 11th 12th क्लास की और स्पेक्ट्रम की आपकी जो बुक होगी आपकी हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की होगी अखिल मूर्ति, या फिर कोई भी आपके समझ आता है कोई अंदर बुक, तो वो भी देख सकते हैं। और इंडियन आफ्टर 1947 की बिपिन चंद्रा और इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिया की होगी बिपिन चंद्रा, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, और कल्चर होगा आपका नितिन सिंघानिया। तो ये ओवरऑल मेंस के लिए इसमें जाएगा। गाइस ज्योग्राफी की बात करें तो सी अगर 6 से लेकर 12 तक की देखें तो कुछ इस तरह की फिलॉसफी देखने को मिलती है, लेकिन अगर बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, सी पीटी के लिए तो आपको 9 से लेकर 12 तक ज़्यादा फोकस करें तो आपका काम हो सकता है, लेकिन अगर मेंस की बात करते हैं तो आपको 11 से लेकर 12 तक देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर बात करें प्रीलिम्स से रिलेटेड तो सी 6 से 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, न्यू ओल्ड मत पढ़िएगा। जीसी लियोंग की आप इंग्लिश मीडियम वाले बुक पढ़ लीजिएगा, और यानी कोई गुड एटलस लगा लें तो आपका काम हो जाएगा। साथ में आप मुनाल की पीपीटी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए जैसे बोलूँगा कि गाइस ज्योग्राफी बाय खुल्लर सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, या फिर मजीद भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी क्राउड इसके पीछे भागता है, लेकिन सिलेक्टिव रीडिंग करनी है खुल्लर से भी। ये नहीं कि इतनी मोटी बुक है बहुत देखते पसीने निकल जाते हैं, तो बेटर है कि आप सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो भी ज्योग्राफी में जो भी हुआ ऊपर नीचे वो आप देखने की कोशिश करेंगे। गाइज इसी के जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए जैसे ये बोलूँगा कि प्रीलिम्स के लिए न्यू एनसीईआरटी 6 से 12 महेश बर्नवाल और नो परीक्षा वाणी इस समय की परीक्षा वाणी की ज्योग्राफी की बुक मत लगाइएगा, बेटर रहेगा। तो एनसीईआरटी कर लें, महेश बर्नवाल कर लें, अब काम हो जाएगा। और साइड टू साइड मेंस के लिए बोलें तो भूगोल बाय खुल्लर सिलेक्टिव रीडिंग और 1 ईयर का करंट अफेयर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। गाइज इन्वायरमेंट के लिए जैसे ये बोलूँगा कि इसी क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीएस पेपर 1 के अंदर कहीं ना कहीं काउंटर होता है, 3 के अंदर भी काउंटर होता है, तो इस डिपेंड ऑन सिचुएशन है कौन आदमी जो एग्जाम जो सिलेक्टर है जो बैठा है वो किस तरह से चीज़ों को सोच रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए अगले इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस की 2017 एडिशन की बुक लीजिएगा, और लास्ट के 1 ईयर के करंट अफेयर। हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि आईएएस की 2nd एडिशन और लूसेंट का इन्वायरमेंट की बुक सिलेक्टिव रीडिंग, यानी कि लूसेंट अब लगाइएगा, परीक्षा वाणी अब मत लगाइएगा। ओजा की बुक अब इस समय फ़ायदा नहीं है। आप जो अगर बात करें कि पोल्यूशन वाला चैप्टर आप इसे लूसेंट से भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें दिखे। तो मेंस के लिए फोकस मोर ऑन द करंट इश्यूज़, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक अगर बात करें सॉइल इशू का इशू है या फिर ऑयल का इशू है, तो उसे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। कई सोसाइटी के लिए जैसे बोलूँगा 11th 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक करंट फॉर द स्टैटिक पार्ट के लिए ठीक ठाक रहेगी। फिर उसके बाद आप 11th 12th की ये 3 बुक आप पढ़ लेंगे, बाद में फिर करंट अफेयर लगाइए, न्यूज़पेपर, आपका काम हो जाएगा। बाकी इसके लिए कुछ एडिशनल बुक लाइक राम आहूजा की बुक कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है और टोटल टाइम वेस्टेड हुआ। मैं भी किसी की वेबसाइट के इन्फ्लुएंस में आ गया था, फिर बाद में पता चला कुछ नहीं है उसमें, तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और करंट अफेयर पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। फॉर यूट्यूब वीडियोज़ के लिए अनअकैडमी मुन्नाल भाई स्टडी IQ, बट स्टडी IQ का ये पेंडा कोर्स के चक्कर में ट्रैप मत होना, फ्री का एजुकेशन लो, आपका काम होना चाहिए। गाइस इसी के जैसे जैसे बोलूँगा कि जीएस में पेपर मेन 2 की देखें तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से आते हैं, गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, IR और करंट इश्यूज़ ही आते हैं देखा जाए तो। लेकिन
पॉलिटी एनसीईआरटी की देखें तो 9 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी हमें देखने को मिलती है थोड़ी ठीक ठाक। तो जिसमें जैसे मैं आप लोगों को ये बोलूँगा 11th क्लास की ये पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और ये 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दो इंपॉर्टेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब ये बात आती है पॉलिटिकल इशू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आप देख सकते हैं, इससे आपका आइडिया ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन ये दो बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो गाइज अगर बात करें पॉलिटी से रिलेटेड कि जीएस पेपर 2 के लिए इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए, अगेन वही लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन लीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम लास्ट के 1 ईयर करंट अफेयर आपके ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन मेंस के लिए आपको अगेन गवर्नेंस के लिए आपको थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ओल्ड एडिशन एक आता है योजना मैगजीन का जनवरी 2013 का, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आप अवेलेबल है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए, आप उसमें से जाके या फिर योजना वेबसाइट से जाके आप देख सकते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए यार सच बताएं कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, जैसे योजना पढ़ो कुछ ना कुछ आ जाता है तो ठीक ठाक रहेगा। और आईआर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आने वाली स्लाइड के अंदर, और 1 ईयर के करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपको जीएस पेपर 2 उसमें से काउंटर हो जाएगा। तो गाइज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूँगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए पैक्स इंडिका आप देख सकते हैं, शशि ठाकुर की है, बहुत अच्छी बुक है ये, और इसमें आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिल सकता है। तो बियॉन्ड द लिमिट्स से लिखी गई है बात करें बुक, तो आप इसको देखें तो आपका काम हो सकता है। ये मैं अमेजोन से स्क्रीनशॉट निकाला, कुछ 362 रुपये की बुक यहाँ पे आपको पड़ेगी। वैसे इसी तरह एक VK खन्ना की बुक आती है, जिसको नहीं समझ आ रहा तो यार ये भी देख सकते हैं, ये भी ट्रस्टेड बुक है, रिव्यू बहुत अच्छे मिले हैं, तो लेकिन इसमें कमी है कि 2013 में लिखी गई है ये बुक, तो जो शशि ठाकुर की वो 2015 में लिखी गई है, तो ये कुछ लेटेस्ट ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं, आप इसको देख लीजिए। 424 रुपये का जो है ये प्राइस है। गाइज इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 21 शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुष्पेंद्र पंत की ये बुक है, ठीक ठाक है, 2014 में लिखी गई ये बुक, तो आप इसमें से आपको एक वास्ट व्यू का ओवरव्यू आपको मिल सकता है, तो आप ये देख सकते हैं आईआर के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। गाइज जिस पेपर 3 के लिए कोर थीम की अगर बात करें तो इकोनॉमिक आता है, डिजास्टर एनवायरनमेंट आता है, साइंस टेक सिक्योरिटी इश्यूज इन स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो 9 से लेकर 12th क्लास की हमें एनसीईआरटी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो हमारी 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th क्लास की इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक। सी अब इस चीज़ों को आप स्किप मत कीजिएगा, जैसे कि लेट्स सपोज 9th और 10th क्लास की है, सच बताया ना, ये 2 दिन में खत्म हो जाती है, ये भी 2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन इससे कुछ जो कीवर्ड्स हैं लाइक आपको लगता है कि हाँ यार इससे एमसीक्यूज पूछ सकता है, तो अब वो आप देख लीजिए, मीन्स आप नोट डाउन कर लें, कहीं भी नोट्स बना ले, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन इसमें से अगर बात करें 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई इसी तरह जीएस पेपर 3 के लिए अगर बात करें इंग्लिश पर हिंदी मीडियम बोथ के लिए होगा ये, प्रीम्स के लिए 9 से 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, रमेश सिंह की बुक लगा लें, अपकमिंग बजट, अपकमिंग ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर आपका काम हो जाएगा। गाइस मेंस के लिए 11th 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, रमेश सिंह योजना, डिजास्टर और साइंस टेक के लिए, अपकमिंग बजट के लिए ये भी मस्ट होगा, और अपकमिंग ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे ये भी मस्ट होगा, 1 ईयर के करंट अफेयर ये भी आपके ठीक ठाक रहेंगे। साइंस की अगर स्टैटिक पार्ट की बात करते हैं तो 6 से लेकर 10th क्लास की साइंस के आप तो पहले एनसीईआरटी देख लीजिए, फिर 11th क्लास की केमिस्ट्री में यूनिट 14, बायोलॉजी में 11th क्लास में 14 4+5, और 12th क्लास की केमिस्ट्री में 16, और बायोलॉजी में 8+9+10, और 1 ईयर के लेटेस्ट साइंस टेक जो भी होगा आप देख लीजिएगा। और मेंस के लिए लास्ट 1 ईयर के साइंस टेक जो भी इंडियन कंट्रीब्यूशंस हुए, और कोई लेटेस्ट कोई आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ तो आप वो आप देख सकते हैं। तो ये तो था गाइस साइंस टेक का पोर्शन। गाइज अगर बात करते हैं एथिक्स की पेपर 4 के बारे में, तो अगर बात करते हैं किसी थ्योरी में आता है इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग पार्ट, थोड़ा बताओ लर्निंग पावर आपके ठीक है जो भी आपने ट्वेल्व पढ़ते उसके बेस पे आप लिख सकते हैं आंसर। और एक होता है केस स्टडी जिसमें आपको कोई लर्निंग पार्ट नीचे जैसे आपको अपने लॉजिकल ऑर्डर्स रखने हैं और आपको आंसर निकालना है। तो गाइस इसके लिए बेस्ट बुक यही है कि एम कार्तिकेयन की एक बुक आ रही है, 2nd एडिशन आ चुका है इसका मार्केट के अंदर, ये कुछ 261 रुपये की बुक है, सस्ती आई है, तो आप ये देख सकते हैं। या फिर जो नहीं समझ आ रहा, जो बोलते नहीं है तो ये लेक्सिकॉन की देख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा गो विद एम कार्तिकेयन, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और काफ़ी अच्छी मेल्स आई हैं मेरे पास उससे रिलेटेड, तो आप इसको देखिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑफिसर ग्रेड के थे, तो डेफिनेटली इन्होंने अपने हिसाब से व्यूज़ लिखे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बोलूँगा गाइज, या फिर एक्सिस पब्लिकेशन नीति सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति ये आप देख सकते हैं, या फिर सत्यनिष्ठा अभिरुचि और नैतिकता ये अभय कुमार की एक जो ये पब एड के टीचर हैं ये पढ़ाते हैं, तो उनकी एक बुक आई है 323 रुपये की है, तो इसका रिव्यू ठीक ठाक मिला, तो आप इसको भी ट्राई कीजिए, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा। गाइस इसी तरह जैसे बोलूँगा ऐसे के लिए यार कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, टू बी फ्रैंक, पता नहीं क्यों लोग लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन ऐसे के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि डाउनलोड सम टॉप और ऐसे नोट्स जो भी उनके ऐसे की बुकलेट्स को आप उसको डाउनलोड करें, चीज़ों का एनालिसिस करें फ्रॉम द इंटरनेट, और हाउ टू राइट ऐसे के लिए कोई भी आप देख लीजिए वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए, सभी सही बोलते हैं, तो आप वो देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो गाइस इधर एडिशनल बुक के लिए इंडियर बुक के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सच बताएं तो मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बुक, और इन प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो आप ये भी रख सकते हैं।
गाइस इधर एडिशनल स्टफ के लिए रिपोर्ट्स प्रिम्स के लिए सी विच टाइप ऑफ रिपोर्ट भाई कौन छापता है और कंपोजिशंस क्या क्या है, लेकिन मेंस के अंदर यहाँ पे चीज़ जो है चेंज हो जाती है। इसमें आपको इंडिया स्कोर के बारे में थोड़ा सा रटना पड़ेगा, प्रॉब्लम और सोल्यूशंस गिवन बाय द रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो क्या गवर्नमेंट के लिए 1.5 ईयर का करंट अफेयर बिकॉज 2017 में जिस तरह में हालत देखने को मिली है पेपर की, तो मैं तो अब ये बोलूँगा कि 1.5 इन 1.5 साल की स्कीम्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रिंस में यही होगा कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ फीचर्स पे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मेंस में फीचर्स प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो गाइज टाइम टेबल मैं 12 घंटे में दे दूंगा, तो डेफिनेटली प्रॉमिस है मेरी तरफ से। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।